नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। कुछ ऐसे नफरती संगठन है और ऐसे कुछ नफरतिक लोग हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी शासक दल ने ऐसे लोगों को खुलेआम छूट दे रखा है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आइन कानून पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें जुल्म अन्याय अत्याचार करने के लिए और उसको संरक्षण दिया जाता है। कुछ ऐसे कभी भगवाधारी के संगठन के नाम पर, कभी बजरंग दल के संगठन के नाम पर, तो कभी आरएसएस, तो कभी करनी सेना, ना जाने कौन कौन से संगठन आ जाते हैं और हेड स्पीच लेक्चर वक्तृता भाषण देते हैं, जैसे कि ये समझते हैं कि ये राष्ट्र सिर्फ बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और चंद संगठनों की सिर्फ राष्ट्र है। बाकी दिगर जितने भी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों का रहन सहन है, उनका राष्ट्र में कोई अधिकार हक नहीं है, ऐसा उनका सोचना और समझना है। जैसे कि उनके बाप का राष्ट्र हो और उन्होंने उनके नाम पर जैसे कि ये राष्ट्र रजिस्ट्री किया हो, ऐसा तो नहीं है। भारतवर्ष एक लोकतंत्र, सर्वतंत्र, स्वतंत्रता सेनानी या राष्ट्र है। यहाँ पे हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोगों को सबको अपने अपने मजहबी स्वाधीनता आज़ादी से रहने की अधिकार हक है और ये हक संविधान ने सबको दिए हैं। लेकिन ये नफरती चिंटुओं को ना शास्ति मिलते हैं ना सज़ा मिलते हैं, इसलिए कि जब जैसे कि पागल कुत्ते भौंकने लगता है, ऐसा ही हाल है इन संगठनों के कुछ लोगों का, जो कि आए दिन किसी विशेष एक जाति धर्म संप्रदाय और मुसलमानों के खिलाफ मारने काटने जलाने और हेड स्पीच लेक्चर भाषण देते हैं। लेकिन आइन कानून प्रशासन की तरफ से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। अगर ऐसा ही कोई मुसलमान और मुस्लिम संगठन की तरफ से किसी को मारने काटने की बात अगर क्या करेगा, तो वो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगा, उसे आतंकवादी करार दिया जाएगा और उसके घरों पर बुलडोज़र चला दिया जाएगा, उसे अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन ये आरएसएस, बजरंग दल, भगवाधारी जो भी संगठन है, ये आए दिन सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हेड स्पीच लेक्चर भाषण देते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होता। ऐसे संगठनों के लिए इसे बैंड कर देना चाहिए। इस संगठनों को जैसे कि पीएफआई को बैंड किया, ऐसे आरएसएस, बजरंग दल, ये सारे संगठन को बैंड कर देना चाहिए, इसलिए कि ये देश और समाज और राष्ट्र को तोड़ने की काम करते हैं, दुश्मनी की वातावरण को पैदा करते हैं, एक सांप्रदायिक की माहौल को बनाते हैं। इनका काम ही सिर्फ यही है। इसलिए
अगर आइन कानून हुकूमत सरकार के तरफ से ऐसे हेड स्पीच लेक्चर भाषण देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होता है तो हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबों से ये कहना है कि ऐसे राष्ट्र और देश और समाज को तोड़ने वाला और हमेशा ही मुसलमानों को टारगेट करने वाला और उनकी मजहबी स्वाधीनता आज़ादी पर दखल अंदाजी करने वाला और आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद करने वाला ऐसे संगठनों के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट के तरफ से कार्रवाई होना चाहिए। अगर हुकूमत सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो इसलिए कि यह देश आइन से, कानून से, संविधान से चलेगा, ना कि तानाशाही मनमानी। ये राजतंत्र राष्ट्र नहीं है, ये लोकतंत्र राष्ट्र है। यहाँ पे सबको अपने अपने मजहबी स्वाधीनता आज़ादी से रहने का सबका अधिकार हक है। लेकिन ऐसे कुछ नफरती संगठन है जो कि पागल कुत्ते की तरह भौंकते फिरते रहते हैं। ये अपने औकात भूल जाते हैं। जब आज़ादी और स्वाधीनता के युद्ध लड़ा गया था तो फिर ये सारे संगठन आरएसएस, बजरंग दल, भगवाधारी ये अंग्रेज़ों के फौजों में भर्ती होने का काम किया था और स्वाधीनता आज़ादी के लिए आज़ादी की लड़ाई इन्होंने नहीं लड़ा था। और आज ये देश में अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त बताने लगते हैं और ऐसी बात करते हैं जैसे कि उनके विशेष एक जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पे ये राष्ट्र रजिस्ट्री किया है। ऐसा नहीं है, किसी के बाप के राष्ट्र नहीं है, ये सबका राष्ट्र है। यहाँ सबको अपने अपने आज़ादी स्वाधीनता से रहने का अधिकार हक है। इसलिए कि जैसे अभी त्रिपुरा में जो भी घटना घटा है उन्हें पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया जाता है, लेकिन फिर भी वो उस फ़ोन होने के बावजूद में भी वो जल्दी से जल्द वहाँ नहीं पहुँचते हैं और मुसलमानों के साथ एक चांदा को केंद्र करके अगर मुसलमान चांदा नहीं देता है तो उसके मतलब ज़बरदस्त उससे मार पीट करके उसके घर पर आग लगा दो, उनके मकानों पर आग लगा दो, मस्जिदों पर आग लगा दो। ये कहाँ की तरीका है? ये गुंडागिर्दी और आतंकवादी जैसा काम। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इनकी पिछुबड़ा में डंडा मारकर इनको जेल में बंद करना चाहिए और ऐसे संगठनों को बैंड कर देना चाहिए। इसलिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन, सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस, हमारे शरीक दल से भी कहना और हमारे राहुल गांधी साहब से भी कहना, जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ और राष्ट्र को तोड़ने वाले ऐसे संगठनों के खिलाफ आवाज़ उठाइए और देश और राष्ट्र और संविधान को बचाइए, जिससे कि सबको अपने अपने आज़ादी और स्वाधीनता आज़ादी से रहने का जो हक दिया गया है वो संवैधानिक अधिकार और हक बचाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।